सो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो भाई आप सबका मोस्ट वेलकम करते हैं हम आज के इस डिस्कशन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। एक और देखिए, ये जो डिस्कशन है आपका, पहले तो आपके कमेंट बॉक्स को जरा हम देख लेते हैं कि भाई कितने लोग आप ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, आदित्य जी आ चुके हैं, मोनू जी आ चुके हैं, मनीषा एम के जी आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो अपना सेशन है आज का, ठीक, ये जो अपना सेशन है आज का, ये अपना आप देख रहे हैं बीपीएससी, ठीक है भाई, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप देख रहे होंगे इसमें 13 जुलाई लिखा हुआ है। लेकिन इसको आप लोगों की डिमांड के कारण, ठीक, इसको आप लोगों की डिमांड के कारण स्टूडेंट, ठीक, एक्सटेंड कर दिया गया है। और ध्यान रखिए, ये एक्सटेंड करके, ठीक, ये एक्सटेंड करके आप कर दिया गया है भाई 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, 20 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया कि ये डायनेमिक जो बीपीएससी बैच है, बीपीएससी और झारखंड पीसीएस का बैच, ठीक, एसएससी अड्डा पर आ रहा है भाई, 20 जुलाई से आ रहा है। आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, जितने ज्यादा लोगों तक हो सके इस बात को पहुंचाए। पहले तो बात ये भाई दोस्त, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अभी के टाइम में, ठीक, अभी के टाइम में देखें स्टूडेंट, तो लगभग 75% तक का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश करें। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, कि मैं इस बीपीएससी वाले बैच में आपको किस तरह से कराऊंगा। ठीक, इस बीपीएससी बैच में क्या क्या टॉपिक और किस तरह से कराऊंगा आपके स्टूडेंट जरा देख लेते हैं। ठीक है, आदित्य जी, दिव्या जी, ठीक है, नवाजिश खान साहब, ठीक है ना, अनवरी जी, शिवम जी, ठीक है, ये सब जुड़ चुके हैं। ठीक है, ओके, सो आप सबका मोस्ट वेलकम भाई। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये समझिए कि देखिए ये जो बैच है, पहले तो 1 मिनट में आपको फिर से ये बता दूं कि इस बैच में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या क्या। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप वो पीसीएस का करें, यूपीएससी का करें, रेलवे का करें, बैंकिंग का करें, एसएससी का करें, भाई किसी भी एग्जाम के लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है करंट अफेयर। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, करंट अफेयर हम लोग जो करते हैं, जो भी मैंने पीछे क्लासेस ली हैं या जो आगे आप करेंगे। अच्छा, आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि साइंस की क्लास, ठीक, कल को पहले तो हो चुकी है और कल फिर से होनी है। ठीक, 10 बजे ही लाइव आनी है भाई। आप सब इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आज आपसे ये डिस्कशन के लिए भी हम आना चाह रहे थे। तो देखिए, आपको बताया करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक, जो कि किसी भी एग्जाम का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, बीपीएससी की यदि बात करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो ध्यान रखिए 150 क्वेश्चन में से, प्रीलिम में यदि बात करें तो 150 क्वेश्चन में से स्टूडेंट, एक 25 क्वेश्चन तो भाई करंट अफेयर के रहा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका साइंस। भाई पिछली बार का बीपीएससी देखें तो उसमें भी 25 क्वेश्चन, ठीक, ये भी मैं आपका कवर कर रहा हूं। तीसरा आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंट वाला पार्ट, हर बार 7 से 10 क्वेश्चन, ठीक, आप ऑन एन एवरेज 5 से 10 कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट मतलब आप समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब, ठीक है ना। अच्छा, फिर यदि बात करें चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं इसमें कवर कर रहा हूं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में ध्यान रखिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन भाई यहां से बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी कहें तो 25 से 30 क्वेश्चन इससे बन जा रहे हैं। यानी आप समझिए लगभग 70-75 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन जा रहे हैं स्टूडेंट। एक आपके देखिए मेजर पार्ट, ये पार्ट कवर कर रहा है आपका। और सबसे अच्छी बात आपको बताएं, सबसे अच्छी आपको बात बताएं कि भाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, में नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट। और यदि बीपीएससी की बात करें, देखिए हम लोग दोनों ही बैच को ला रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो भाई पहली तो बात ये कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये आप सब की स्टूडेंट की ही जिम्मेदारी हुआ करती है। क्योंकि देखिए हम लोग तो सबसे इंटरेक्शन में नहीं रह पाते, आप सबसे ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं और स्टूडेंट भाई अपने पावर हुआ करते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो देखिए 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सिर्फ आता है भाई आपका मैथ का। रेस्ट जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, रेस्ट जो 140 क्वेश्चन वो जीएस पे बेस्ड होता है। ठीक, जरा आपके कमेंट बॉक्स को देख लेता हूं। ठीक है, नीरज जी जुड़ चुके हैं, ठीक है भाई, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको जरा बताएं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक किस तरह से हम लोग पढ़ा करते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट, ये ओपन स्लाइड रखी गई है। ये ओपन स्लाइड इसलिए रखी है भाई ताकि आप लोगों से बेहतर इंटरेक्शन किया जा सके और आप लोगों को ये समझाया जा सके कि देखो होता क्या है। देखिए एक सिंपल सी चीज आपको बताएं, आप कॉन्सेप्ट, आप क्या होते हो,
रट लेने वाला कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट, मेरी क्लास में आप जरूर कल तो पहले जरूर जुड़िए। कल को शॉर्ट ट्रिक से जेनेटिक्स के कई सारी बीमारियों को और फिर बहुत सिंपल सिंपल बीमारियों के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया जाएगा कि भाई जितनी भी अनुवांशिक की बीमारी हैं, ठीक, उन सब को पूरा शॉर्टकट से आपके लिए लाया जाएगा। अब एक पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अभी यदि बात करें कि इस बैच में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो कभी फीफा एग्जाम में हो, एक एग्जांपल हमने बोला फीफा, ठीक, रहता रहता है कई बार भाई कि फीफा में भारत की रैंकिंग, फीफा आप समझ रहे हैं, फीफा की यदि फुल फॉर्म यदि आपसे कहा जाए, भरोसा है कि आप बता सकते हैं फीफा की फुल फॉर्म, जरा स्टूडेंट आप बता सकते हैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप बताने की कोशिश करें। यदि आप बता दें तो हम आपके कमेंट बॉक्स को भाई देख रहे हैं, सोनू जी, उमा गौर जी, ठीक है, सब लोग जुड़ चुके हैं। ओके भाई, गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से जल्दी बताएं फीफा की फुल फॉर्म, ताकि हम बताना चाहते हैं कि आखिर इस बैच में ये जो हम लोग ला रहे हैं भाई, पेड बैच जो है, आखिर ये डिफरेंट कैसे रहता है, जो कि छोटी छोटी एक एक लाइन वाला करंट अफेयर पढ़ लिया करते हैं उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस रहता है। फीफा की फुल फॉर्म स्टूडेंट, एक हम आपके कमेंट बॉक्स को चेक लगातार कर रहे हैं, ठीक है। सोनू जी भी जुड़ चुके हैं, ठीक है भाई, चलिए ओके, चलिए तो ओके, उमा जी ने लिखा फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, उमा जी आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो फीफा है ना, एक फ्रेंच वर्ड है, और इसकी फुल फॉर्म यदि कहें तो एफ से फेडरेशन, ठीक, आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होता है ना भाई, लास्ट में ओ एल ई लगा दो, बन गया इंटरनेशनल। फिर बीच में द ध्यान रखिए, डी ई वाला द टी एच ई नहीं, डी ई द, ठीक। तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपने सुना फीफा की फुल फॉर्म। अच्छा, यदि फीफा में भारत की रैंक पूछ ली जाए, ये सब तो सिंपल चीजें हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। फीफा यदि न्यूज में है तो यहीं से आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है, ठीक, कि भाई फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में वो कौन है, जल्दी बताएं जरा, देख लेते हैं आपके कमेंट को, ठीक। फीफा के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, बताएं स्टूडेंट। ओके, कमेंट को आपको देख रहे हैं। तुषार जी का कहना है कि सर सीपीओ के बैच के बारे में भी कुछ, बिल्कुल सर, सारे बैचेस को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सक रहा है आप सब तक पहुंचाया जा रहा है। बस आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, जहां भी आपको हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप स्प्रेड कर सकें कि भाई शिव सर के साथ जुड़े करेंट अफेयर और साइंस वाले पार्ट के लिए, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बेनिफिट मिलने जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए तो अब जरा बताएं कि फीफा की तो फुल फॉर्म बता दिया, आपसे पूछा कि फीफा के प्रेसिडेंट का नाम, भाई जल्दी देख लेते हैं आप में से कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं ही बता दे रहा हूं, चलिए, हो सकता है आपको भी ध्यान ना हो स्टूडेंट। तो देखिए फीफा की जो फुल फॉर्म है, ठीक, इसको जानने के बाद इसके प्रेसिडेंट का नाम यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिए इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है भाई, गिनी इन्फेंटियानो, ठीक है, गिनी इन्फेंटियानो, ठीक, गिनी इन्फेंटियानो। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, उमा जी और मनीषा जी ने दोनों ने आंसर बहुत अच्छा किया, गिनी इन्फेंटियानो, गुड गुड गुड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फीफा में आपने पढ़ा फीफा की फुल फॉर्म और प्लस फीफा के बारे में आपने पढ़ा कि इसके प्रेसिडेंट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हो जाता है स्टूडेंट, कि जो फीफा है इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक, फीफा जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कमेंट को। तो नहीं, कमेंट आपके अभी नहीं आए हैं, मे भी आप अभी सोचने में लग रहे हैं, भाई गूगल वूगल नहीं करिए, है ना। तो ध्यान रखें भाई, फीफा की जो मुख्यालय है, ध्यान रखें ज्यूरिक, और ज्यूरिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, आपको ध्यान रखना है ज्यूरिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में दोस्त, ठीक है। अच्छा चलिए, इन सब के बाद यदि बात कर लेते हैं, ठीक, चलिए फीफा की तो बात हो गई। अब इंडिया लेवल पर यदि देखें तो आप जानते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना, इसके जो प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, आपने सुना होगा कि प्रफुल्ल पटेल साहब भारत से फर्स्ट पर्सन है जिनको फीफा की काउंसिल में शामिल किया गया है, ठीक। तो ये सब भी न्यूज ध्यान रखना है। अब हमें जानना क्या है, फीफा जान लिया तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बनाया गया, उसके अध्यक्ष कौन है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन, तो इस तरह से स्टूडेंट, ठीक, फीफा का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, आखिरी कहाँ हुआ, इस तरह से हम लोगों को पूरा डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक। तो ये एक जस्ट इंट्रो क्लास थी आपको ये बताने के लिए कि स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब करंट अफेयर को हम लोग इसमें कवर करा करेंगे, ठीक है भाई। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कल
ठीक, कल को जो 10 बजे से लाइव क्लास होगी, ठीक, इसके लिए आपको हर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि एक बार पहुंचे, मिलें और ये देखें, जानकर लाइव क्लास को जाने और फील द डिफरेंस कि भाई जो लाइव क्लास में आप पढ़ लिया करते हैं कई बार सिंपल चीजें, वो नहीं भाई, पूरी डिटेल यहाँ पर चलनी है और आप सबको, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। चलिए, तो यही था आज का सेशन, इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि आप बीपीएससी वाले पार्ट को ज्यादा से ज्यादा भाई खरीदें और फ्लैट 75% का ऑफर का जो है उसका लाभ उठाएं और कल लाइव क्लास में साइंस में जरूर आए दोस्त, ठीक है। चलिए, आज के लिए और कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, माया माया कुमारी जी ने जुरिक और फिर प्रफुल्ल पटेल, बहुत बहुत बढ़िया भाई। चलिए ठीक है, ओके, आप सबका थैंक यू भाई, मोस्ट बहुत बहुत ज़्यादा आप सबको धन्यवाद, आप सबका इस जुड़ने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में साइंस की जो क्लास रहेगी कल जेनेटिक्स के ऊपर और पूरा डिटेल पर इन सब पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आज के लिए यहीं पर अपना सेशन रोकते हैं। ठीक, ये सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई जो बैच हो रहा है बीपीएससी का वो 20 जुलाई को हो रहा है स्टार्ट। ठीक, 4 बजे से 6 बजे तक की टाइमिंग है भाई। सबसे ज़्यादा लोगों से बोलें आप एसएससी अड्डा पर जुड़ने के लिए और इस बैच का भरपूर उपयोग करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट, मैक्सिमम शेयर स्टूडेंट।